तो नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प से पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा मार्केट का और वीजा का इम्पैक्ट मार्केट में क्लियरली दिख रहा है। अब वीजा का इम्पैक्ट इस तरह से कदर हावी हो गया है कि चौतरफा बिकवाली मार्केट में देखने को मिल रही है और ये बिकवाली अब कब तक रुकेगी? क्या मार्केट अहम लेवल जो 25,000 का है वो तोड़ देगा या मार्केट में यहाँ से अब रिकवरी होने वाली है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात जरूर कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए अब देखते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है और क्यों इतना पिटाई हो रही है। ये देखिए, मार्केट जब से न्यूज आया है कि H1 वीजा पे ट्रम्प सरकार $1,00,000 लेगा, तो जो पहले 4,000 से लेके $7,000 लेता था वो आपको देना होगा $1,00,000, यानी न्यू एप्लीकेंट के लिए। $1,00,000 का मतलब होता है करीब करीब 90 लाख रुपए। एक वीजा लेने के लिए आपको 90 लाख रुपए देना होगा, जो पहले मुश्किल से 4 से 5 लाख में हो जाता था। तो मार्केट का इसी इम्पैक्ट के कारण आईटी इंडेक्स काफी टूट रहा है और इसी का नतीजा है कि मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। 25,200 पे हम खुले थे, ठीक ऊपर भी गया 25,250 के आसपास, लेकिन फिर 25,200 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया और मार्केट 25,100 तक नीचे फिसल गया। हालांकि वहां से रिकवरी हुई और 25,170 पे आके मार्केट क्लोजिंग दिया है, यानी इम्पैक्ट काफी बुरा है और ये कंटिन्यू जारी दिख रहा है। तो ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए समझते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 दिन से रेगुलर मार्केट गिर रहा है, 25,170 पे आके क्लोजिंग दिया है। अब ये जो डब्लू पैटर्न दिख रहा था, इस लेवल को भी ये तोड़ दिया है और नीचे 25,000 का वीक बनाया है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, जो आज का लो था वो नहीं टूटना चाहिए। ये है 25,080 के आसपास का लेवल। 25,080 अगर टूटता है तो मार्केट में प्रेशर काफी हेवी तरीके से देखने को मिलेगा और इसलिए 25,080 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो नीचे के लिए कहीं और सपोर्ट दिख नहीं रहा और फिर ये सपोर्ट के लिए 25,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है, यानी 25,000 एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल बन जा रहा है। अगर ये टूटता है तो गिरावट और तगड़ा हो सकता है और अगर ये टूट गया तो मार्केट फिर 24,900 दिखा सकता है। इन केस ऑफ मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है और ये 25,170 जहां पे ये क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर क्लोज करता है, इसके ऊपर अगर एटलीस्ट आधे घंटे का कैंडल बनाता है और इसका जो हाई था 25,263 आज का हाई है, 25,263 को अगर पार कर लेता है तो मार्केट एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकता है। फिर ये अपर साइड के लिए मार्केट 25,300 भी दिखा सकता है और अगर 25,300 पार करता है तो बड़ी रैली पॉसिबल है मार्केट में। फिर 25,400 का भी दर्शन मार्केट करा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा हो। अभी का सेंटीमेंट खराब है, इसलिए डाउन साइड का रिस्क ज्यादा दिख रहा है। 25,080 अगर टूटता है तो मार्केट 25,000 ये लेवल और 24,900 का लेवल इजिली अचीवेबल दिखा सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, किस तरह का प्रेशर मार्केट विजिबल कर रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे क्लियरली किस तरह से मार्केट गिरा, 25,080 के आसपास आया और फिर वहां से रिकवरी हुई, इसलिए 25,080 एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। जैसा अभी डिस्कस किए, 25,080 अगर टूटता है, मार्केट नेगेटिव बनाता है तो गिरावट गहरा सकता है। फिर 25,000 का लेवल 15 मिनट के चार्ट में भी दिख रहा है और ये 25,000 का लेवल अगर तोड़ता है साइकोलॉजिकल लेवल तो गिरावट गहरा सकता है। फिर कहीं और सपोर्ट है नहीं, फिर 24,900 दिखा सकता है मार्केट। इनकेस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके हाई को तोड़ता है, ये 15 मिनट के चार्ट में इसके लो को तोड़ना होगा इसे। और अगर हाई को तोड़ता है जहां पे अभी खड़ा है ये 25,180 के आसपास, 25,180 से अगर मार्केट अपर साइड बनाता है और इसका जो हाई था आज, ये हाई 25,263 था, 25,263 को अगर पार कर लेता है तो मार्केट एक बड़ी रैली के लिए कवर कर सकता है। फिर ये
जो पहला इसका रेसिस्टेंस एरिया है 25,300 मार्केट दिखा सकता है, और 25,300 पार करने के बाद मार्केट में एक बड़ी रैली फिर हो सकती है 25,400 की ओर। तो ये क्लियरली विजिबल है चार्ट में। अगर ये मार्केट अच्छा सेंटिमेंट देता है तो मार्केट अपर साइड के लिए तैयार हो सकता है। अब आते हैं किस तरह से निफ्टी में। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो आया है, ये 0.76 पे आया है, जो अभी भी दिखा रहा है कि मार्केट बेरिश सेंटीमेंट पे है खड़ा, और इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा है 10.63 पे आके खड़ा हुआ है। FIDI जो है सबसे बड़ा मार्केट का कल्प्रिट है, 2792 करोड़ FI फिर बेच दिया है, और ये फिर शॉर्ट में बैठने लगे हैं। 2434 करोड़ का DI ने बाई किया है, यानी नेट टू नेट मार्केट में सेलिंग 400 करोड़ का लगभग हुआ ही है। तो ये ट्रम्प हमारे पीछे फिर पड़ गया है, और गिफ्ट निफ्टी देखिए दिखा रहा है हालांकि 17 पॉइंट ऊपर। कल देखना होगा कैसे मार्केट इसको देखता है। डो जोन्स, नेस्डेक और S&P में फ्लैट कारोबार हो रहा है। कैक डैक FTSE में भी फ्लैट कारोबार ही है। एशियन मार्केट में गिरावट है, संघाई का और निकी का मार्केट में हल्का फुल्का हरा निशान देखने को मिल रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।